जिस विष से इंसानों की मौत हो जाती है, अन्य जानवरों की मौत हो जाती है, उसी विष से एंटीडोट बनता है, अन्य प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। इसलिए प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कहा जा सकता है कि सांप का विष भी अमृत होता है, क्योंकि उससे इंसान की जान बचाई जा सकती है। मेरा नाम दीपक कुमार साहू है। जितनी भी बात मैंने कही है ये इस वीडियो में प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। आप वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा जहर सांप का कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे असर करता है, इंसान की मौत क्यों हो जाती है और एंटीडोट कैसे बनता है, इसमें घोड़े की क्या भूमिका है। आइए शुरू करते हैं। एक एक बात को हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सर्प के काटने पर किसी इंसान की या किसी जानवर की मौत क्यों हो जाती है। देखिए, जब सर्प काटता है तो सर्प में जो दांत होता है ये बिल्कुल निडल जैसा होता है। जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं ना, सुई, उसमें क्या होता है, उस सुई के अंदर से दवाएं आने का मार्ग होता है ना। पाइप जैसी संरचना होती है। तो जब सुई अंदर जाती है तो उससे दवा अंदर चली जाती है। उसी तरह से सांपों के दांत होते हैं जो बिल्कुल सुई निडल जैसे होते हैं। जैसे ही ये गड़ते हैं शरीर पर, अंदर जाते हैं, फिर इनमें से सर्प का जो लार है, जिसको विष कहते हैं, वो भी इंजेक्ट हो जाता है, शरीर में चला जाता है और वो जहर का काम करता है। और ये 3 प्रकार का होता है, न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक। तो अन्य अन्य प्रकार के जहर होते हैं और अभी अन्य प्रकार से रिएक्शन करके इंसान की मौत कर सकते हैं। तो ये जो जहर होते हैं इनमें होता क्या है, प्रोटीन होता है। तो सांपों के जो जहर होते हैं दरअसल वो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों से लार ही हैं सांपों के, वो जहर बन गए हैं। प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं और खतरनाक केमिकल होते हैं, यानी रसायन होते हैं। इस सब का जो यौगिक होता है, मिश्रण होता है, ये जहर बन जाता है। हम कभी चर्चा करेंगे कि सांपों में जहर कहाँ से आया, क्यों आ गया। आज हमारा मुख्य फोकस ये है कि सर्प के काटने पर व्यक्ति की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो चूँकि सर्प के लार में विष है, जहर है, जो कई प्रोटीन, एंजाइम, खतरनाक रसायनों का मिश्रण है, वो शरीर में जाकर के रिएक्शन करता है और इंसान मर जाता है। अब देखिए, विष कितने प्रकार के होते हैं, यानी जो सांप होता है उसके विष कितने प्रकार के होते हैं। पहले आप जान लीजिए कि भारत में जो सांप होते हैं लगभग 90 से 95% सांप ऐसे होते हैं जिनमें विष होता ही नहीं है। यानी वो किसी को भी काट ले तो मनुष्य मरेगा ही नहीं, बिल्कुल, अगर घबराए न, परेशान न हो, पैनिक न क्रिएट करे तो। केवल 5% विषैले सर्प हैं, जैसे करैत है, कोबरा है, रसेल वाइपर है और कुछ सर्प हैं, और ये जल्दी काटते भी नहीं हैं। लेकिन ये काट लें तो इंसान का बचना लगभग मुश्किल हो जाता है अगर वो सही से समय पे हॉस्पिटल न पहुँचे तो। अब देखिए, ये जो जहर हैं सर्प के, यानी जो विषैले सर्प हैं, उनमें ये जो पहला प्रकार है उसका नाम है न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है करैत में और कोबरा में। जब ये करैत और कोबरा किसी व्यक्ति को काटते हैं तो न्यूरोटॉक्सिक जो जहर है शरीर में जाता है, ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, यानी कि ब्रेन पर असर करता है। व्यक्ति की आंखें बंद होने लगती हैं और वह अचेत होने लगता है और अंततः व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो न्यूरोटॉक्सिक किस में होता है, करैत में और कोबरा में। दूसरा प्रकार का जहर है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक जहर होता है जो रसेल वाइपर होता है ना, रसेल वाइपर खतरनाक होता है, उसमें होता है। और ये जो जहर है ये ब्लड में थक्का बना देता है, किडनी को डैमेज कर देता है। तो ये वाला नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और ये किडनी को डैमेज कर देता है। और तीसरा है साइटोटॉक्सिक। ये ऊतकों को डैमेज करते हैं, चमड़ी को डैमेज करता है और चमड़ी सड़ने लगती है, मांस सड़ने लगती है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जहर, जिनके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब सांप का एंटीडोट कैसे बनता है, जो आज का हमारा मुख्य मुद्दा है कि सांप का भी विष अमृत कैसे हो सकता है। तो सांप का जो एंटीडोट है वो कैसे बनता है। दरअसल कहा जाता है ना कि लोहा लोहे को काटता है, एक विष दूसरे विष को ही मारता है। ठीक उसी तरह से जब किसी भी व्यक्ति को सर्प ने काटा तो उसमें जो एंटीडोट दिया जाता है, एंटीवेनम, यानी कि जहर का एंटीवेनम उसको बोलते हैं या एंटीडोट बोलते हैं। विष को काटने वाला विष क्या हो गया, अमृत हो गया। दरअसल ये जो अमृत और ये जो जहर है ये पूरी तरह से अतिशयोक्ति है। प्रकृति में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, न ही कोई वस्तु पूरी तरह से जहर है और न ही कोई वस्तु पूरी तरह से अमृत है। जहर का मतलब जिसे खा लेने से इंसान मर जाए,
बीमार हो जाए। अमृत का मतलब जिसे खा लेने से व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, दीर्घायु को प्राप्त करे। तो दवा को हम रख सकते हैं अमृत की कैटेगरी में अप्रत्यक्ष रूप से, और इस तरह के विष केमिकल रसायन को हम जहर के रूप में रख सकते हैं। तो एंटीडोट कैसे बनता है? तो जो सर्प होते हैं, सर्प के ही जो विष होते हैं, सर्प के ही विष से एंटीडोट बनाया जाता है। क्या इसका प्रक्रिया है, इसका चरण क्या है? तो पहला चरण इसका ये है कि जो उनका विष होता है, सर्प का विष निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? प्रशिक्षु लोग निकालते हैं, एक सिस्टम होता है, ट्रेनर होते हैं, सांप पाले जाते हैं, फिर उनके विष निकाले जाते हैं। उस विष को क्या किया जाता है? घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है। घोड़ा, हॉर्स, एक घोड़ा होता है, उस घोड़े में थोड़ा सा जहर दिया जाता है उसके शरीर में, थोड़ा सा, बहुत कम मात्रा में, क्योंकि घोड़ा बड़ा होता है और उस घोड़े में ठीक ठाक ब्लड होता है, उसके ब्लड को यूज किया जा सकता है आसानी से, ताकतवर होता है। तो घोड़े में थोड़ा सा विष दिया जाता है। जब थोड़ा सा विष घोड़े में दिया जाता है तो उस विष को ख़त्म करने के लिए एंटीबॉडी बनने लगते हैं घोड़े में ही। जैसे हमारे शरीर में जब कोई भी खतरनाक पदार्थ जाता है तो उसे ख़त्म करने के लिए शरीर ही एंटीडोट बनाने लगता है। यानी जैसे आप वैक्सीन जब लगवाते हैं तो वैक्सीन में क्या होता है? वैक्सीन में क्या होता है कि उस तरह की जब बीमारी आपके शरीर में जाएगी तो उसके लड़ने के लिए पहले से ही वहाँ पे बैक्टीरिया, एंटीवेनम, एंटीबॉडी बन चुके हैं जो लड़ेंगे, यानी एक पुलिस का काम करते हैं। तो जब थोड़ा सा घोड़े में जहर दिया जाता है बहुत मामूली मात्रा में, तो उसको मिटाने के लिए अधिक मात्रा में घोड़े में एंटीवेनम, एंटीडोट, एंटीबॉडी, एंटी बैक्टीरिया, एंटीवायरस सब बनने लगते हैं और उस जहर को ख़त्म कर देते हैं। फिर उसके बाद उसी घोड़े में थोड़ा सा और दिया जाता है जहर, उसे ख़त्म करने के लिए और एंटीबॉडी बनती। ऐसे 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 घोड़े में ही अच्छी खासी एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। फिर इस घोड़े के जो खून होता है, ब्लड, उस खून को निकाला जाता है ना। इतना ना निकाल लिया जाए घोड़ा मर जाए, मतलब एक सिस्टम होता है, तरीका होता है, उसके खून को निकाला जाता है। उस खून में क्या है? सर्प के विष को ख़त्म करने वाला एंटीबॉडी बन चुकी है उसमें। अब घोड़े के खून में जो रक्त प्लाज्मा जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ, उसको निकाल दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। केवल एंटीबॉडी वाला हिस्सा ही यूज किया जाता है। तो उसको चौथे चरण में रख सकते हैं। वही क्या है? एंटीवेनम। एंटीवेनम यानी एंटीडोट, यानी विष को खत्म करने वाला विष। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सर्प के विष को ही निकाल करके घोड़े में डाला गया, घोड़े के अंदर एंटीबॉडी बनी, उसके ब्लड को निकाल करके उस जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं ना, उसको अलग किया जाता है। तो केवल एंटीबॉडी को ही वेनम के रूप में, एंटीवेनम के रूप में मनुष्य के शरीर में डाला जाता है जब कोई भी सर्प अटैक करता है। तो ये हो गई इसकी प्रक्रिया। क्या सांप का विष अमृत बन सकता है? तो इसके जो तर्क हैं, इसके रूप कौन कौन सा तर्क दिए जा सकते हैं? देखिए, रक्तचाप नियंत्रित करने वाली दवाएं बनती हैं। सर्प के विष से हृदय को नियंत्रित करने वाली, यानी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाओं का भी निर्माण होता है। खून के थक्कों के अध्ययन में ये काम आते हैं, दर्द निवारक दवाओं के शोध में काम आते हैं और कैंसर अनुसंधान में भी काम आते हैं। सर्प का विष ही, और सर्प के विष से ही एंटीडोट बना। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में सर्प के विष को ही अमृत के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि उसी से हम बचते हैं। सर्प अगर काट ले, विषैला है, तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर हर हालत में हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ यही एंटीवेनम होते हैं जो हमारे शरीर में लगाए जाते हैं और जहर को ख़त्म करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये है कि जैसे घोड़े में थोड़ा थोड़ा डाला जाता है तो एंटीबॉडी बन जाती है, ऐसे ही मनुष्य में भी पहले ही डाल दिया जाए तो एंटीबॉडी बन चुकी होगी और कोई भी सर्प काटेगा तो मनुष्य मरेगा ही नहीं। तो इस पर भी शोध हुआ है, लेकिन समस्या यहाँ पे ये है कि अगर थोड़ा सा भी मात्रा ज़्यादा हुआ तो इंसान मर सकता है। दूसरी चीज़, जो अन्य प्रकार के सर्प हैं, जैसे करैत है, उसका अलग है, कोबरा का अलग है, रसेल वाइपर का अलग है, सबके विष अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई एंटीबॉडी बन भी जाएगी तो एक विशेष जहर कोई ख़त्म कर पाएगी। दूसरे प्रकार के सर्प अगर काटेंगे तो उसमें असर वो नहीं करेगी। दूसरी बात, जहर की मात्रा अगर ज़्यादा हो तो वो एंटीबॉडी भी काम नहीं करेगी। इसलिए खतरनाक है, रिस्की है, मनुष्य पर प्रयोग नहीं किया जाता, केवल घोड़ों पर। घोड़ों को ही क्यों चुना गया है? क्योंकि उनमें ब्लड
काफ़ी मात्रा में होता है, आसानी से निकाला जा सकता है, ताकतवर होते हैं और जल्दी से उनमें ब्लड बन भी जाता है। अन्य जानवर को अगर चुनेंगे तो ब्लड थोड़ा सा ही होता है, कितना यूज करेंगे, जबकि एक घोड़े से हज़ारों लोगों को इंजेक्शन दिया जा सकता है एंटीवेनम का, एक घोड़े से। वो जिंदा भी रहता है, लंबे समय तक चल सकता है। ठीक, तो ये है पूरी बात जो हमने आपको बताया। अब हमारा अगला टॉपिक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, घंटी भी दबा दीजिए, ताकि जो अगला वीडियो हम अपलोड करें अगले पार्ट का वो आपके पास पहुँचे। अगला हमारा पार्ट होगा सांप को विष की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई अन्य जीव जंतुओं में विष नहीं है, जैसे कुत्ते में विष नहीं है, वो अलग बात है, रेबीज हो जाता है अगर पागल कुत्ता काट ले तो। मेढक में, छिपकली में, है ना, बहुत सारे जीव ऐसे हैं, गाय, भैंस, बकरी, लेकिन सर्प में विष क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।